यह वोट चोरी की साधारण कहानी नहीं है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और पहचान की उस दर्दनाक कथा का बयान है जो व्यवस्था द्वारा धीरे धीरे छीन ली जाती है। मोहनदास केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि लाखों वंचितों की आवाज है जो समाज के कोनों में दबी पड़ी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर समाज में न्याय और समानता का अभाव रहेगा तो हर मोहनदास अपनी पहचान खो देगा। एक ऐसी पहचान जो मेहनत और सपनों से बनती है, लेकिन सत्ता और भेदभाव के आगे बेबस हो जाती है। आज 2025 में जब सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव की बहस फिर से तेज हो रही है, ये उपन्यास और भी प्रासंगिक और मजबूत हो जाता है। मोहनदास उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया एक शक्तिशाली हिंदी उपन्यास है जो भारतीय समाज, राजनीति और मानवीय संघर्षों के जटिल पहलुओं को उजागर करता है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन को एक नवीन और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, लेकिन इसे सीधे उनकी जीवनी मानना गलत होगा। उदय प्रकाश ने गांधी जी के जीवन को ऐतिहासिक संदर्भों से परे एक गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक चित्र के रूप में पेश किया है। ये किताब गांधी जी के नैतिक संघर्षों, व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को जीवंत करती है, साथ ही साथ सत्य, अहिंसा और सामाजिक आंदोलनों के उनके सिद्धांतों को नए सिरे से परिभाषित करती है। 2008 में प्रकाशित इस उपन्यास ने साहित्यिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा पैदा की और आज भी यह भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन, उनके संघर्षों और उनके विचारों को नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। उदय प्रकाश ने इस पुस्तक में गांधी जी के जीवन को न केवल ऐतिहासिक संदर्भ में, बल्कि मानवीय और आत्मिक दृष्टिकोण से भी दिखाने का प्रयास किया है। मोहनदास उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन को एक नवीन दृष्टिकोण से पेश करता है। इसे गांधी जी के व्यक्तित्व, उनके विचारों के एक गहरे मानवीय चित्रण के रूप में देखा जा सकता है। यह किताब गांधी जी के नैतिक संघर्ष, उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया और जीवंत रूप प्रदान करती है। उपन्यास में गांधी जी की आध्यात्मिक पवित्रता, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ साथ उनके सभी सामाजिक आंदोलनों का भी चित्रण किया गया है। मोहनदास का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। घर की हालत बेहद खराब थी। पिता मजदूरी करते, माँ छोटे मोटे कामों से घर चलाती। जीवन इतना कठिन था कि अक्सर 2 जून की रोटी जुटाना भी चुनौती बन जाता। लेकिन इन हालातों के बीच भी मोहनदास का एक सपना था, पढ़ लिख कर अपनी पहचान बनाना, गरीबी और जातिगत बेड़ियों को तोड़ना। कहानी की शुरुआत एक छोटे पिछड़े कस्बे और आसपास बसे गांवों के दृश्यों में ले जाती है। यह वही जगह है जहां गरीबी, अभाव और जातिगत भेदभाव रोजमर्रा की सच्चाई की तरह मौजूद हैं। इसी अंधेरे माहौल में एक बच्चा उभरता है, मोहनदास। बचपन से ही उसमें असाधारण प्रतिभा थी। स्कूल में वह बेहद मेहनत और लगन से पढ़ता। गरीबी के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। गांव वाले उसकी बुद्धिमानी को देखते हुए हैरान रहते थे कि यह लड़का कितने बड़े काम कर सकता है। धीरे धीरे पढ़ाई की सीढ़ियां चढ़ते हुए मोहनदास कॉलेज पहुंचता है। वहां भी उसने सबको चकित कर दिया। अंततः उसने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया। यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उस पूरे दलित समाज के सपनों का प्रतीक था जो रोज रोज व्यवस्था से लड़ता है। उस पल ऐसा लगा मानो मोहनदास की जिंदगी बदल जाएगी। गरीबी और भेदभाव से जूझते हुए उसने सोचा था कि अब उसे नौकरी मिलेगी, इज्जत और स्थिरता का जीवन मिलेगा। उसके घर में खुशियां छा जाएंगी। गांव के लोग गर्व करने लगेंगे कि हमारे बीच भी कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकला है। लेकिन यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि इस व्यवस्था में प्रतिभा और मेहनत से ज़्यादा महत्व रखता है जाति, पैसा और सत्ता। गोल्ड मेडल पाने के बाद मोहनदास का आत्मविश्वास और उम्मीदें बढ़ गई थी। वह सोच रहा था कि अब उसके लिए सम्मानजनक नौकरी पाना मुश्किल नहीं होगा। वह अपने प्रमाण पत्र लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा। लेकिन तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि उसके ही नाम मोहनदास पर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह दौड़कर दफ्तर पहुंचा, अपने कागज दिखाए, लेकिन सामने जो हकीकत आई वह हैरान करने वाली थी। उसका नाम, उसके सर्टिफिकेट्स और उसका हक सब किसी और ने हथिया लिया। सिर्फ यही नहीं, वह नकली मोहनदास आराम से सरकारी कुर्सी पर बैठा था, तनख्वाह पा रहा था और ऊंची जाति होने के कारण पूरे सिस्टम से भी सुरक्षित था। असली मोहनदास के लिए ये पहाड़ टूटने जैसा था। यह सिर्फ नौकरी छीनने का मामला नहीं था, बल्कि उसकी पूरी पहचान लूट ली गई। वह बार बार दफ्तरों में जाता, अधिकारियों को अपनी सच्चाई बताता, कागज दिखाता, लेकिन हर जगह उसके हिस्से में सिर्फ उपेक्षा और अपमान आता। उससे कहा जाता, तुम कौन मोहनदास हो? असली तो वही है जो दफ्तर में बैठा है। तुम्हारे पास कागज है तो क्या? तुम्हें साबित करना होगा कि तुम असली हो। यह विडंबना थी। असली व्यक्ति को अपनी असलियत साबित करनी पड़ रही थी और नकली व्यक्ति व्यवस्था की गोद में सुरक्षित बैठा था। मोहनदास के भीतर धीरे धीरे निराशा और आक्रोश बढ़ने लगा। उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मीडिया से मदद मांगी, नेताओं तक पहुंचा, लेकिन हर जगह उसे एक ही बात समझ में आई, सिस्टम हमेशा ताकतवरों के साथ खड़ा होता है। अपनी पहचान की चोरी से टूट चुके मोहनदास ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने न्याय की तलाश शुरू की। वो बार बार सरकारी दफ्तरों, अदालतों में चक्कर लगाता, अधिकारियों से गुहार करता, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ आश्वासन या फिर अपमान मिलता। इसी बीच कुछ पत्रकारों की नज़र इस पूरे मामले पर पड़ी। एक स्थानीय अखबार ने उसकी दुखद दास्तां छाप दी। गोल्ड मेडलिस्ट मोहनदास का नाम चुराकर किसी और ने नौकरी पा ली और असली मोहनदास दर दर भटक रहा है। समाचार ने सनसनी मचा दी। लोग सहानुभूति से भर उठे। यह खबर दूर तक पहुंची और मोहनदास एक प्रतीक बन गया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले दलित युवक का प्रतीक। लेकिन यह सहानुभूति बहुत देर तक नहीं टिक सकी। नकली मोहनदास और उसके पीछे खड़े लोग ताकतवर थे। उन्होंने नेताओं, पुलिस और अधिकारियों को खरीद लिया। धीरे धीरे मीडिया भी दबाव में आ गया। जहां पहले अखबार, टीवी चैनल मोहनदास की लड़ाई को न्याय का संघर्ष बताते थे, अब वही धीरे धीरे उसके खिलाफ कहानियां गढ़ने लगे। कभी कहा गया कि यह झूठा मामला है, कभी कहा गया मोहनदास मानसिक रूप से अस्थिर है। वहीं मोहनदास, जिसकी मेहनत और सच्चाई का उदाहरण दिया जा रहा था, अब व्यवस्था की नज़र में मुसीबत करने वाला बन चुका था। मोहनदास ने अदालत में भी अपील की, लेकिन वहां भी तारीख पे तारीख मिलती रही। उसके वकील ने बार बार कहा, सच तुम्हारे साथ है, घबराओ मत। लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि सच और न्याय इस व्यवस्था में हमेशा ताकतवर और भ्रष्टाचार के नीचे दब जाते हैं। मोहनदास अकेला पड़ गया। घर की हालत बिगड़ती गई। माँ बाप दुख में डूबते गए। समाज भी धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगा, क्योंकि लोग जानते थे कि सत्ता और पुलिस से टकराने का मतलब है खुद को खतरे में डालना। जितना अधिक मोहनदास संघर्ष करता, उतना ही गहरा दलदल उसके चारों ओर फैलता जाता। कभी वह न्यायालय की तारीखों में खड़ा होता, कभी अधिकारियों के सामने अपने प्रमाण पत्र लिए गुहार करता, तो कभी पत्रकार और नेताओं के दरवाजे खटखटाता। लेकिन हर जगह उसकी आवाज़ खोखले वादों और भ्रष्ट हंसी में दबा दी जाती। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि इस लड़ाई में वह पूरी तरह अकेला है। उसके घर की हालत बिगड़ती गई। माँ बाप चिंता और अपमान में टूटने लगे। रिश्तेदार भी उसे बोझ समझने लगे। गांव के लोग जो कभी उसकी प्रतिभा पर गर्व करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। बड़े लोगों से टकराने का नतीजा यही होता है। सबसे कड़वा क्षण तब आया जब अदालत ने भी स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद नकली मोहनदास को ही मान्यता दे दी। यहाँ तक कि सरकारी रिकॉर्ड में भी वही दर्ज रहा, मोहनदास सरकारी कर्मचारी। जबकि असली मोहनदास को हर जगह यही सुनने को मिलता, तुम्हारे पास नाम तो है लेकिन पहचान नहीं। ये गहरी विडंबना थी। जिस व्यक्ति ने मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी, अब वह अपनी ही परछाई बनकर रह गया था। सच मानो तो उसका अस्तित्व ही छिन चुका था। लोग अब उसे पागल कहने लगे। कोई उसे झूठा कहता, कोई विफल जीवन का उदाहरण। मोहनदास धीरे धीरे भीतर से टूटता चला गया। उसकी आंखों में वह पुराना तेज नहीं रहा, बल्कि एक खोखली नज़र बस गई, जैसे कोई व्यक्ति जिंदा तो है पर उसके भीतर सब कुछ मर चुका हो। अब मोहनदास की जिंदगी एक अंतहीन अंधकार में डूब चुकी थी। वह न नौकरी पा सका, न सम्मान और न ही न्याय। लेकिन उससे भी बड़ा आघात यह था कि उसकी पहचान ही छीन ली गई।
वह गलियों और चौराहों पर भटकता, बार बार अपने कागज़ दिखाता और कहता, मैं ही असली मोहनदास हूँ, मेरी डिग्रियाँ, मेरा गोल्ड मेडल सब मेरा है। लेकिन लोग उसे पागल कहकर हंसते या धुतकार देते। धीरे धीरे वह समाज के लिए अदृश्य होता चला गया। वह एक ऐसी छाया बन गया जिसे हर कोई देखता था पर पहचानता कोई नहीं था। उदय प्रकाश हाँ एक करारा प्रश्न उठाते हैं, क्या एक मनुष्य सिर्फ कागजों और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नाम होता है, या उसका असली अस्तित्व उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसके सपनों में बसता है? मोहनदास इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है। वह एक दलित युवक की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की गाथा है जिन्हें व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सत्ता बार बार कुचल देती है। कहानी के अंत तक मोहनदास एक व्यक्ति न रहकर एक प्रतीक बन जाता है, उस आम आदमी का प्रतीक जिसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उस ईमानदार मोहनदास का प्रतीक जिसकी पहचान और अधिकार छीन लिए जाते हैं, उस समाज की विडंबना का प्रतीक जहां सच भी झूठ करार दिया जाता है। अंत में पाठक के मन में गहरा दर्द और सवाल रह जाता है, अगर असली मोहनदास की ही पहचान छिन सकती है तो इस समाज में किसी की भी असलियत सुरक्षित नहीं। मोहनदास एक व्यक्तिगत संघर्ष से निकलकर पूरे भारतीय लोकतंत्र और व्यवस्था पर एक कठोर टिप्पणी है। यह कहानी हमें झकझोर देती है और कहती है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो हर किसी का नाम और पहचान कभी भी छीन ली जा सकती है। यह कहानी हमारे समय की सबसे तीखी सामाजिक यथार्थवादी कहानियों में गिनी जाती है। उदय प्रकाश ने इसमें जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार, अन्याय और छोटे आदमी की असहायता को अद्भुत कथाशक्ति से प्रस्तुत किया है। मोहनदास सिर्फ एक व्यक्तिगत सफर नहीं बल्कि एक सामाजिक आलोचना है। उपन्यास में उदय प्रकाश दिखाते हैं कि मोहनदास की मेहनत और ईमानदारी उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन व्यवस्था, जाति, भ्रष्टाचार और सत्ता उसकी पहचान को छीन लेते हैं। कहानी में एक मोड़ आता है जहां मोहनदास की सफलता को शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा हड़प लिया जाता है और उसकी मेहनत का श्रेय किसी और को दे दिया जाता है। यह घटना हमें गांधी जी के जीवन से प्रेरित प्रतीकात्मकता की ओर ले जाती है, जहां सत्य और अहिंसा के बावजूद अन्याय जीत जाता है। लेकिन गांधी जी की तरह मोहनदास भी हार नहीं मानता। वह अपनी लड़ाई जारी रखता है, भले ही उसे अकेले लड़नी पड़े। उदय प्रकाश ने गांधी जी के जीवन को एक नए संदर्भ में रखा, जहां गांधी को हम आज़ादी के नायक के रूप में जानते हैं। यह उपन्यास उनके मानवीय पहलुओं, संघर्ष, संदेह, आत्मचिंतन को सामने लाता है। मोहनदास का चरित्र गांधी जी के शुरुआती संघर्षों, जातिगत भेदभाव और गरीबी से जूझते हुए से प्रेरित है, लेकिन यह कहानी आज के समय में प्रासंगिक है, जहां शिक्षा और मेहनत के बावजूद कई लोग अपनी पहचान खो देते हैं। मोहनदास को 2010 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उदय प्रकाश की लेखन यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। मोहनदास का अंग्रेजी अनुवाद द स्टोरी ऑफ ए मैन जैसन गुरुथमैन के नाम से हुआ। यह अनुवाद अमेरिका और यूरोप तक पहुंचा। वहां इसे दक्षिण एशियाई साहित्य की महत्वपूर्ण कृति माना गया। 2009 में निर्देशक मजहर कमर ने मोहनदास पर आधारित फिल्म बनाई। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई और इसे कई पुरस्कार मिले, जैसे बेस्ट फीचर फिल्म ऑन सोशल इश्यूज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओशियन सिनेफैन फेस्टिवल और केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रशंसा मिली। मोहनदास को आज हिंदी साहित्य में 21वीं सदी का क्लासिक माना जाता है। यह कहानी सिर्फ साहित्यिक पुरस्कारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने में भी मील का पत्थर बनी। इस उपन्यास में गांधी जी की आध्यात्मिक यात्रा और सामाजिक संघर्षों को लेकर गहरे सवाल उठाए गए हैं। मोहनदास का केंद्र बिंदु गांधी जी का आध्यात्मिक उन्नति और स्वराज की ओर उनका प्रयास है। उपन्यास में उनके संघर्षों को एक नायक की तरह प्रस्तुत किया गया है, जो समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उपन्यास में गांधी जी के आध्यात्मिक और मानसिक द्वंद्व का बहुत गहरा चित्रण है। गांधी जी के विचारों में स्वच्छता, सादगी और सत्य के आदर्शों के साथ साथ नैतिक संघर्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के धार्मिक सिद्धांतों को ही राजनीतिक आंदोलनों में बदल दिया और संघर्ष उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। पुस्तक में गांधी जी के सामाजिक आदर्शों, उनके राजनीतिक सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
गांधी जी ने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए भी संघर्ष किया। यह उपन्यास वर्ग भेद, जातिवाद, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलनों और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को सटीक रूप से दिखाता है। उपन्यास में गांधी जी के नैतिक सिद्धांतों, उनके वास्तविकता के प्रति दृष्टिकोणों को दर्शाया गया है। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा केवल सिद्धांत नहीं थे, बल्कि जीवन जीने के तरीके थे। इस पुस्तक में यह भी देखा जा सकता है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत संघर्ष को कैसे समाज में बदलाव लाने के रूप में देखा। मोहनदास एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक उपन्यास है जो महात्मा गांधी के जीवन को नए दृष्टिकोण से पेश करता है। ये पुस्तक गांधी जी के विचारों, सिद्धांतों और संघर्षों को एक गहरे और मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करती है। उदय प्रकाश ने गांधी जी को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक मानव के रूप में पेश किया है जो अपनी नैतिकता, आध्यात्मिकता और समाज सुधार के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। मोहनदास ने हिंदी साहित्य में एक नई बहस छेड़ी, सामाजिक न्याय, शिक्षा का अधिकार और जाति व्यवस्था की जड़ों पर। यह किताब आज भी प्रासंगिक है क्योंकि भारत में शिक्षा और रोजगार में असमानता की समस्या ज्यों की त्यों है। उपन्यास ने कई सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया है और इसे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है ताकि युवाओं को सामाजिक चेतना मिल सके। यह उपन्यास उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो महात्मा गांधी के जीवन और विचारों को एक नई गहरी दृष्टि से समझना चाहते हैं। यह न केवल गांधी जी के अनुयायियों के लिए बल्कि समाज और राजनीति में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भी महत्वपूर्ण किताब है। उम्मीद करते हैं यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।